देश 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सीएनबीसी आवाज की तरफ से आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई। ये मौका होता है जब जाबाजों को सलाम करने का, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। 26 जनवरी के दिन राजपथ पर दुनिया देश की सैनिक ताकत देखती है। बड़ी बड़ी मिसाइलें, टैंक, फाइटर प्लेन हम भारतीयों को जोश से भर देती है। गणतंत्र के खास मौके पर हम दलाल स्ट्रीट की पावरफुल पलटन की परेड कराने जा रहे हैं। ये वो हीरो हैं जिनकी ताकत के बारे में कम लोग ही जानते हैं। कहने को ये छोटे हैं, लेकिन गजब का बारूद इनमें भरा है, इसलिए हम इन्हें ताकत के छोटे उस्ताद कह रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में मिल सकता है इनसे विस्फोटक रिटर्न? चलिए जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था और रिपब्लिक डे की हाईलाइट बचपन से आज तक वो सुबह सुबह उठकर तैयार होकर टीवी के सामने बैठ जाना और वो गजब की परेड देखना और साथ में इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को जो शोकेस की जाती हैं, मजा आ जाता था। और मुझे आज भी याद है वो गूज बम्स वाले मोमेंट जो कहते हैं ना, वैसे वाले मोमेंट्स होते थे। लेकिन आज का आइडिया बेसिकली हम लोग डिफेंस कंपनीज, डिफेंस स्टॉक्स के बारे में आमतौर पर कई बार बातचीत करते रहते हैं, तो हम वो बहुत यूजुअल से सस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। BEL, BML, लार्सन & टूब्रो, भारत फोर्ज। आज उस परत के नीचे उतरने का मन। ऐसी अनसंग हीरोज की हम बात करेंगे जो डिफेंस के लिए काम करते हैं। उनमें से शायद ज्यादातर स्टॉक्स के बारे में हम जानते भी नहीं है कि इनका डिफेंस रिलेटेड एक्सपोजर है। तो हम सब मतलब एक बार कैमरा पैन करके दिखा दें डायरेक्टर साहब। हम सब के सब आपको आज ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताएंगे, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स बताने वाले हैं। और फिर जैसे मैंने कहा, वो निवेश के लिहाज से इनमें से कौन सी वो स्टोरीज, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो विस्फोटक रिटर्न्स वाकई यहां से दे सकते हैं, वो बात करेंगे। संदीप जैन साहब भी जो हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। तो कौन शुरू कर स्टार्ट किया जाए? ऐसा क्यों? ऐसे ही कोई लॉजिक? हम मैंने पूछा नहीं सवाल, पहले बोल दिया नीरज जी से स्टार्ट किया जाए आपको। हमने तय कर लिया था ब्रेक में। हाँ, बताइए। बता दें, चलिए बता देते हैं। एक स्टॉक जो देखिए, पहले तो बताइए हाउ इज द जोश। हाय सर, है ना? हाय सर। मैंने वीरेंद्र से पूछा था ना, ऐसे धीरे से हाथ उठाया, जोर से उठाना चाहिए। हाय सर। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए, पहला स्टॉक जो इस सेगमेंट में काम करता है कोचीन शिपयार्ड है। इसका नाम सुनते ही आपको लगेगा कि हाल में लिस्टिंग हुई, इसमें क्या नई बात आप बता रहे हैं मुझे। तो नई बात यह है कि इसमें 90% रेवेन्यू डिफेंस से आता है, जबकि ये शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग का काम करते हैं। उसमें से मैक्सिमम रेवेन्यू इनका डिफेंस से आता है, जो तमाम नेवी के शिप्स हैं ये रिपेयर करते हैं, बनाते भी हैं उनके लिए। तो इसलिए हमने इसको चुना कि ये आपके हमेशा डिफेंस के रडार से निकल के शिपिंग विपिंग कंपनी में चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने आप को पोजीशन किया है। और इंटरेस्टिंग ये है कि इनके पास इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है 17,600 करोड़ की, जो अगले 2-3 साल तक की विजिबिलिटी देती है। यानी इनके पास नया ऑर्डर ना है ना, तब भी 2022 के FY तक आराम से काम कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए। प्रोमोटर होल्डिंग सरकारी कंपनी है तो बहुत हाई है इसमें, और कंपनी ने लगातार परफॉर्म किया। लिस्टिंग के बाद से आपकी नज़र पड़ी होगी, जो कि उससे पहले आप बैलेंस शीट देखते नहीं होंगे। 16 से 17% सालाना इनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है उस ऑर्डर बुक को देखते हुए। और इनको ये उम्मीद है कि चूंकि अब धीरे धीरे डिफेंस पे फोकस सरकार का बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल काम भी शुरू हो चुका है, तो इनको और ज़्यादा उम्मीद है कि आगे बिजनेस मिलेगा। तो इसलिए कोचीन शिपयार्ड डिफेंस प्ले है, बहुत बड़ा डिफेंस प्ले है। इसको अपने नज़र में रखिए, ध्यान में रखिए। और जब आपको चूंकि निवेश के लिए है तो ज़रूरी नहीं कि आज ही आप कूद के खरीद लें अभी तुरंत, लेकिन जब आपको एक लेवल दिखे, सेटल्ड लेवल दिखे, वहाँ पर आप इसको बाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, पेरेंटेज बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ा तो बिजनेस 90% डिफेंस से। हाँ, तो प्योर प्ले फिर डिफेंस कंपनी कह लीजिए इसको आप। कोचीन शिपयार्ड वो स्टॉक जो इंटरेस्टिंग प्ले है डिफेंस एज अ स्पेस को लेकर। जब हम कह रहे थे ना, वो स्टॉक्स जिनके दम पर जो हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करते रहते हैं, तो ये वो पीछे से अनसंग हीरोज हैं जो दरअसल मदद भी जिनको जो नंबर्स पे बहुत बिलीव करते हैं उनके लिए बता दूं। 3,500 करोड़ बुक पे कैश है और मार्केट कैप है 4,700 करोड़ का। अरे वाह। तो ऐसे में संदीप जैन साहब, कोचीन शिपयार्ड ये स्टॉक कैसा है? दाव लगाना चाहिए क्या? बिल्कुल लगाना चाहिए आशीष जी। देखिए ये स्टॉक अच्छा लगता, बट चूंकि देखिए PSU स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, और रीजन बीइंग एक डिसइन्वेस्टमेंट की एक तलवार हमेशा लटकी हुई रहती है। बट जो फंडामेंटल्स अभी नीरज जी ने कहे बहुत बेहतरीन, और जो लास्ट वाली जो स्लाइड है 3,500 करोड़ का कैश
और उसके सामने जो मार्केट कैप है, देखिए पास्ट में ऐसी चीजें कई बार कंपेयर की और ऐसी एक कंपनी थी एनबीसीसी, जब देखते थे मार्केट कैप के सामने उसका जो कैश टू मार्केट कैप रेशियो था वो भी बहुत हाई था और उसके बाद वो मल्टीबैगर बना। वैसे ही ये कंपनी का बिजनेस भी बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया है और सबसे बढ़िया चीज है बहुत ज्यादा करेक्टेड स्टॉक है। इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद अच्छा चला भी और लिस्टिंग के दिन तो काफी अच्छा खासा चला था और वहां से अब जब करेक्ट कर गया तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा खोने को नहीं है। नीचे के लेवल जैसे लगते हैं कि 330-35 ये लेवल्स है जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए इन लेवल्स पे जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे और 460 का टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 9 से 12 के महीने में ये दिखा सकता है। कोचिन शिपयार्ड तो ये अट्रैक्टिव बेट हो सकता है आने वाले समय में अच्छे खासे रिटर्न। तो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो दोनों ने हाईलाइट करा है इस बात का कि जो बुक्स पे तगड़ा कैश पड़ा है। तो पहला स्टॉक वो है कोचिन शिपयार्ड। अगला स्टॉक अच्छा मैं बताता हूँ वो है क्यूमिंस इंडिया। यार पहले क्यों आमतौर पर लास्ट में चांस नहीं मिलती ढंग से, इसीलिए डेफिनेटली आप बोलते फिर आप बोलते क्विकली बताओ तो क्विकली में सिर्फ नाम रह जाता है, बाकी कुछ बता नहीं पाते। तो इसके क्यूमिंस इंडिया है वो स्टॉक। देखिए हम इस स्टॉक को जानते हैं वैसे तो कि ये इंजन बनाते हैं, ये तो हम सबको पता है कि ये रेलवे के लिए इंजन बनाते हैं, लेकिन हम काफी लोग भूल जाते हैं कि ये डिफेंस के जो टैंक्स रहते हैं ना उसके लिए भी ये इंजन बनाते हैं। सिर्फ ये नहीं, जो बंदूकें चलती है ना उसके लिए भी काफी सारे पार्ट से बनाते हैं। तो इस लिहाज से डिफेंस का एक अच्छा खासा प्ले है। जो हाई हॉर्स पावर इंजन लगता है जो टैंक्स में करीब 700 हॉर्स पावर से 4500 हॉर्स पावर के आसपास का, उसके इंजन ये बनाते हैं। इस पूरे सेगमेंट में ये जो हाई हॉर्स पावर इंजन है उसमें करीब 62% के आसपास का मार्केट शेयर ये रखते हैं। और अगर केवल इंजन डीजल इंजन की बात करें तो वहां करीब 40% के आसपास का मार्केट शेयर इसके पास है। हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम बनाई थी जिसकी रेंज सबसे हाईएस्ट थी 48 किलोमीटर्स की। उसको पावर किया था क्यूमिंस के इंजन ने। ये शायद काफी लोगों को पता नहीं होगा। इसके अलावा देखिए हम काफी सारे समय फ्लैश करते हैं कि बीएमएल जैसी कंपनी जो डिफेंस को रिलेटेड है उन्होंने काफी बड़े बुलडोजर बनाए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसका इनॉग्रेशन किया, लेकिन ये उसमें कभी नहीं बताया जाता कि इसमें इंजन जो है वो क्यूमिंस का लगा था। तो इस तरह का हिडन जेम है, ये काफी सारा काम करता है डिफेंस के लिए जो शायद काफी लोगों को पता नहीं है। तो इसके लिए ये डिफेंस सेक्टर का एक अच्छा प्ले भी हो सकता है। और देखिए ये स्टॉक जो है ना ये काफी सारे बड़े फंड हाउसेस के भी रडार में है। LIC का इसमें करीब 4.8% हिस्सा है, GIC का हिस्सा है, रिलायंस कैपिटल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, ICICI प्रू, SBI, ब्लू चिप, ये सब के सब बड़े म्यूचुअल फंड है या फिर फंड हाउसेस है जिन्होंने इस कंपनी पे हिस्सा रखा हुआ है। तो देखिए फंड हाउसेस भी इस कंपनी पे काफी बुलिश है। मन भर गया, आज पूरी बात कर ली, संतुष्ट हो और एक स्टॉक बचा उसमें भी करूंगा। स्टॉक अच्छा था, पर स्टॉक अच्छा था भाई मॉर्निंग कॉल में भी बच जाता है। इनमें से कई सारी चीजें मुझे भी नहीं पता थी जो आपने हाईलाइट करी। इसके इंजन कहां का पावर करते हैं वाला तो बहुत बड़ा ही गजब की बताई। 48 किलोमीटर वाला नहीं, ये इंटरेस्टिंग। और मुझे तो पता नहीं था इंजन हर जगह टैंक्स वैंक्स में कमेंट्स के लगते हैं, गन में भी लगते हैं। संदीप जी आपको पता था क्या? नहीं, ये चीज पता नहीं थी, बट बहुत अच्छा फंडामेंटल्स दिया और आज पूरा आपने जी भर के इनफैक्ट बताया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये स्टॉक इनफैक्ट रडार पे है मेरे और मुझे काफी अच्छा लगता है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी पेडिग्री है। खास बात ये है कि ये 1 लाख कस्टमर्स को सर्व करती है और 51% सब्सिडियरी है ये क्यूमिंस इनकॉर्पोरेटेड यूएसए की। तो वैसे भी एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस आता है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर और जिस तरीके से डिफेंस में प्रेजेंस की बात कही है वो इनफैक्ट इज क्वाइट एनकरेजिंग। तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा जाबाज शेयर है और ऊर्जा भर देगा पोर्टफोलियो में। बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे और 1020 के टारगेट के लिए। जावा शेयर ऊर्जा भर देगा। देखिए एकदम फील में आते हैं जब संदीप जी आते हैं एकदम। अच्छा, पिछली बार मुझे स्टॉक बताने का मौका नहीं मिला था तो अब मेरी बारी। हाँ, वरुण जैसा मेरा हाल था। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज अब बहुत बार बात होती है, तो ये हम लोग कहते हैं वो इकलौती फुली इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इकलौती इसीलिए क्योंकि वो सिलिका से लेकर फाइबर तक सब ये बनाती है। और हम जब भी बात करते हैं टेलीकॉम के पर्सपेक्टिव में इस कंपनी की बात करते हैं, 4G 5G ऑप्टिकल लिंक, उसके लिए हम कहते हैं कि बड़ा तगड़ी बहुत अच्छी कंपनी है। पर इसका एक डिफेंस वर्टिकल है जो स्टेट ऑफ द आर्ट नेटवर्क्स, सिक्योर पैरामीटर्स और वो स्मार्ट कैंटोनमेंट्स वगैरह बनाने का काम करती है कंपनी डिफेंस सर्विसेज के लिए। आर्म फोर्सेज का कनेक्शन तगड़ा है। लास्ट ईयर इस कंपनी को 3,500 करोड़ रुपए का एक एडवांस परचेज ऑर्डर मिला था इंडियन नेवी की कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरा सेटअप करने के लिए। और कहा जाता है
इस सेटअप करने के बाद इंडियन नेवी की सुप्रीमेसी इस तरह के सेटअप में वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड होगी। इस तरह का ये लोग सेटअप करके दे रहे हैं, उस स्केल का, उस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ। फाइनेंशियल तो स्ट्रॉन्ग फिटिंग पे है ही। कुछ दिन पहले इसी हफ्ते नंबर्स आए थे और बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आपने नंबर्स पे आता हुआ देखा है। और ये स्टॉक रीसेंट हाईज से, जो इस साल के हाईज थे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। 400 प्लस लेवल्स पे ट्रेड करता था, 300 के नीचे कामकाज करता हुआ। ऐसे में क्या इस प्रेशर में, इस पिटाई के बाद ये अट्रैक्टिव लेवल्स पे है कि नहीं, ये कंपनी कैसी लगती है, इस पे बात कर लेता हूं संदीप जी से। संदीप जी बताएं, ये स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, बट दिक्कत एक और है, इस पे कई सारे लोग रोज रोज अब बात करने लगे हैं। तो जब एक हर्ड मेंटालिटी होती है तो स्टॉक चल के नहीं देता सर। बिल्कुल वैसा ही हो चुका है इस स्टॉक में। आप देखिए 80 रुपए से ये स्टॉक की बात कर रहे हैं और शायद 120 रुपया या 100 रुपया था जब आपने ग्राउंड जीरो पे जाके एक बेहतरीन रिसर्च दी थी, और उस दिन भी मैं शो पे था आपके साथ। और उसके बाद से ये संदीप जी इसे कहते हैं फॉलोअर। मैं भी फॉलोअर हूँ। आपने मुझे बताया था कि एक ऐसी जगह थी उनकी जहां आपको अंदर नहीं जाने दिया था, क्योंकि वो सीक्रेट थी। वो नहीं, वो कैमरा मैं जाने दिया, तो उन्होंने कैमरा अलाउड नहीं था उसमें, क्योंकि आप क्या मतलब कैमरा नहीं गया ना, तो उनकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है वो। संदीप जी आप कंटिन्यू करें। तो देखिए बेहतरीन कंपनी है, इनफैक्ट इसमें कोई दो राय नहीं है। डेटा सबसे ज्यादा कंजम्पशन वाला आइटम आज की डेट में, और 45% इंडिया का जो डेटा है वो सारे के सारे इनके सॉल्यूशंस पे ट्रैवल करता है। दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर दिस कंपनी। 100 कंट्रीज में कंपनी प्रेजेंट है, और इनफैक्ट कंपनी ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, एकमात्र कंपनी है वर्ल्ड में विद यूनिफाइड सिलिकॉन टू सॉफ्टवेयर ऑफरिंग्स। मतलब बहुत बेहतरीन सॉल्यूशंस दे रही है कंपनी। तो मेरे हिसाब से तो देखिए इन लेवल्स पे अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है। ठीक है, टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा, बट जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे है। पिछले 3 साल की आप ग्रोथ की कैगर देखिए तो 236%, अनबिलीवेबल। 5 साल की कैगर करीब 66%। बट एक ही चीज जो माइनस है वो है, जिसकी वजह से शायद आशीष जी ये स्टॉक जो नहीं चल रहा है, वो ये है कि प्लेज का जो परसेंटेज है प्रोमोटर्स के शेयर्स का, वो 96.68% है, जिसकी वजह से थोड़ा सा शायद एक वो कम आता है। बट ओवरऑल मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और यहां से मैं 330 के टारगेट्स आने वाले 6 से 9 महीने में। तो ताकत के छोटे उस्ताद, देखिए एक और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, यहां से अच्छा अपसाइड स्टॉक डिलीवर कर सकता है। हाँ, बीच में खबर आई थी प्रमोटर्स ने अपना पूरा गिरवी रखा स्टेक छुड़वा लिया, स्टॉक चला। फिर अगले दिन खबर आई पूरा वही गिरवी रखा स्टेक फिर गिरवी रख दिया गया, तो स्टॉक फिर पिटता हुआ नजर आया था। तो इस समय दिक्कतों के बीच, लेकिन इवेंचुअली अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा। अगला स्टॉक मेरा होगा सोलार इंडस्ट्रीज। देखिए मैं इनका ना एक्सपीरियंस था एक्सप्लोसिव बनाने का, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव बनाने का काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस था, लेकिन इन्होंने एग्जैक्टली डिफेंस पे फोकस करना शुरू करा पिछले 5-7 साल में। कब से? इनफैक्ट जब से मोदी सरकार आई, और इन्होंने एम्फेसाइज किया लोकल यूनिट्स को पिकअप करने के लिए। आई मीन देखिए ना, कारगिल वार जब हुई थी, कहा जाता है कि वो जितने दिनों ये वार चली ना, आपको इक्विपमेंट्स की, आपको गोला बारूद की कमी खलने लगी थी। तो एग्जैक्टली इस बार फोकस किया गया है कि ये जितना भी अगर आप देखें साजो सामान है ना, वो लोकल यूनिट से प्रोक्योर किया जाएगा, और एग्जैक्टली इसलिए इस कंपनी ने फोकस किया। तो ये इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव से अब डिफेंस पे फोकस कर रहे हैं। अब ये बनाते क्या क्या है, देखिए ये हैंड ग्रेनेड्स बनाते हैं, ये एयर बॉम्ब्स बनाते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स बनाते हैं, टॉर्पीडोज बनाते हैं, और डेटोनेटर्स सब कुछ बना रहे हैं अभी। तो इनका पोर्टफोलियो डिफेंस का काफ़ी बड़ा हो गया है। और इसी चीज़ को देखते हुए ना, मैनेजमेंट ने कहा है कि बॉस लगभग 2020 तक हम अपना जो टॉप लाइन है वो डिफेंस से 500 करोड़ रुपए का कर देंगे, जो कि अभी करीब करीब 200 करोड़ रुपए का है। तो बहुत अच्छा, अगर आप देखें डिफेंस से इनको एग्जैक्टली विजिबिलिटी लग रही है। और इन्होंने ये भी कहा है कि इसको देखते हुए हमको 5 और देशों में और 5 यूनिट्स लगानी पड़ेगी, और टोटल मिला के इनकी 10 यूनिट्स हो जाएंगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। और देखिए इसमें आप ये देख रहे हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग 73%, इंस्टीट्यूशन की 22%, यानी प्रमोटर्स का अपने बिजनेस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। और एक और चीज़, आप इसकी प्राइस परफॉर्मेंस देखिए। 2007 में इसका प्राइस था 20 रुपये, और 2018 में इसका इंट्राडे हाई था 1300 रुपये का। आज 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये डिफेंस पे काफ़ी कैपिटलाइज कर रहे हैं। याद रखिए आशीष, 2025 तक लगभग एज पर स्टैट्स है ना, करीब करीब $250 बिलियन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में इंडियन डिफेंस के खर्च किए जाएंगे। तो सोचिए, ये मोदी जी अब कह रहे थे सोलार, तो सोलर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे कि मैं तो सोलर पैनल समझ रहा था, सोलर ऊर्जा की बात कर रहे थे। इस
चक्कर में चल गया क्या? अच्छा ये इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स क्या हुआ? ये इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स मतलब ये जो ये वो माइनिंग पहाड़ वार तोड़ने के लिए वो जो इस्तेमाल होता है, पूरा एक होता है ना मसलन की तरह जो अंदर घुसाया और चट्टान तोड़ दी। तो एक्सपर्टीज था, उन्होंने एक्सपर्टीज को स्मार्टली अब इधर इस्तेमाल करा। संदीप जी, सोलर एक्सप्लोजिव्स कैसी लगती है? बिल्कुल अच्छी लगती है। ये स्टॉक तो मैंने इनफैक्ट आपके चैनल पे 2011-12 पे दिया हुआ है और वहां से मल्टीबैगर भी बन चुका, और इनफैक्ट ये इनफैक्ट बेहतरीन कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है, एक अच्छा दिग्गज म्यूचुअल फंड है, उनके कई स्कीम्स में ये स्टॉक अवेलेबल है उनके पोर्टफोलियोज में। और जो इनफैक्ट अभी वीरू जी ने सारे जो फंडामेंटल्स बताए और जो एडवांटेजेस बताए कंपनी के, वो बेहतरीन है। और मेरे हिसाब से देखिए, जो कंपनी ने ग्रोथ भी दी है, करीब 15% के लगभग की ग्रोथ है, 12.5-13%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए यहाँ से इस स्टॉक को डाउनसाइड बहुत कम लगती है। आप देखिए 52 वीक लो सिर्फ 940 रुपया है और 1000 के लगभग ये चल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से लीजिए। और शॉर्ट टर्म टारगेट मैंने दिया है 1200 रुपये के लगभग का, और आने वाले दिनों में ये कंटिन्यूस बेसिस पे जिस तरीके का बिजनेस मॉडल है और यूनिक कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां नहीं है एक्सप्लोसिव्स में, तो मुझे काफी अच्छी लगती है कंपनी, और 1350 तक के टारगेट्स आने वाले सालों में दिखा सकते हैं। अरे वाह, तो ताकत के जो छोटे उस्ताद अब तक हमने हाईलाइट करे हैं, हमारे एक्सपर्ट को तो सब पसंद आ रहे हैं। और जब वीरू ने वो हैंड ग्रेनेड की बात करी ना, मेरे दिमाग में वो रिसेंटली वो सीन उरी देख ली थी मैंने। उरी मूवी में उसके जीजा जी वो गन निकालते हैं तो एकदम जो हैंड डिटोनेट हो जाता है ना हैंड ग्रेनेड, वो सीन एकदम पता नहीं क्यों याद आया जब ये बात कर रहे थे। इंटरेस्टिंग, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो हमने अभी, वो जो कंपनी जो पीछे से काम कर रही है, सप्लाई प्रोवाइड करने का काम कर रही है, उन कंपनीज के बारे में बातचीत करें, उन पे कॉल मांग रहे हैं संदीप जैन साहब से। अगला स्टॉक मिधानी, ये वो स्टॉक है जिसको पता है सबको कि ये कंपनी दरअसल डिफेंस सेक्टर के लिए काम करती है। अगर आप देखें तो 55% जो आय है इसकी डिफेंस से आती है, और बाकी एरोस्पेस से करीब करीब 32% आती है। बाकी ऑटो और रेल के कारोबार से दरअसल ये कंपनी अपनी आय डिराइव करती है। एक स्पेशल स्टील बनाने का कामकाज करती है, स्पेशल एलॉयज बनाने का कामकाज ये कंपनी करती है, जो कि दरअसल डिफेंस के इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होता है। इवन जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, नीरज मुझे अभी ब्रेक में बता रहे थे कि वो भी दरअसल यही कंपनी बनाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस कंपनी का देश के डिफेंस के कारोबार में। देखिए पिछले साल इसका आईपीओ आया था, 90 रुपए पर लिस्ट हुआ था, और वहाँ से इसने पैसे भी बना कर दिए हैं। प्राइवेट कंपनियों की हाल डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा नहीं रहा। मैं लंबी लिस्ट है मेरे पास, आशीष, पुंजलॉयड, पिपावाव, रोल्टा, सबको याद है, ये भी डिफेंस वाली कंपनियां थी। सरकारी कंपनियों पर ज़्यादा भरोसा आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो सरकार कोई भी टेक्नोलॉजी अगर बनाना चाहती है तो सरकारी कंपनी से बनाना वो ज़्यादा पसंद करती है। इवन अगर लोहा भी अगर उनको खरीदना है तो देखिए मिधानी का ज़्यादा रोल है, और एक ये मिनी रत्ना भी है। इतना ही नहीं, आप देखिए 74% के आसपास सरकार की हिस्सेदारी है, 9% के आसपास म्यूचुअल फंड्स ओन करते हैं, और 10% के आसपास का होल्डिंग जो है वो जीआईसी, एलआईसी और न्यू इंडिया के पास है। यानी करीब करीब 19% हिस्सेदारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो 74 और 19 जोड़ लीजिए तो आप समझेंगे कि कितनी बड़ी हिस्सेदारी जो है वो मजबूत हाथों में है। तो ऐसा नहीं है कि कभी आप खरीदने जाएं स्टॉक को और किसी ने आपको दे दिया ये स्टॉक स्क्रीन पर और आप संभाल रहे हैं उस शेयर को। तो इस तरह के स्टॉक्स के ऊपर आपका भरोसा जरूर होना चाहिए। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न्स कमाकर देने का दमखम ये शेयर रखता है। मिधानी यानी कि मिश्र धातु निगम। संदीप जी, कैसा स्टॉक, क्या कॉल? बिल्कुल बाय है। इनफैक्ट ये स्टॉक को हमने भी रेकमेंड किया रिसेंटली, और बहुत बढ़िया लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, और 17-18 के पी मल्टीपल पे, और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 25%, यूनिक बिजनेस मॉडल, प्रोमोटर का बैकग्राउंड का कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्हें लेना है बिल्कुल ले, और अच्छा खासा रिटर्न्स जनरली आईपीओज में नहीं आया है डिफेंस के स्टॉक्स में, बट इसने दिया है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी इन लेवल्स पे, बीच के लेवल्स पे है, हाईज और लोज में। 177 का हाईज बनाने के बाद 125, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड है, और यहाँ से करीब 170 तक के टारगेट्स के लिए बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए। लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद क्या रीरेटिंग होती हुई नजर आई थी स्टॉक की। गजब का मूव इस स्टॉक ने डिलीवर करके दिया था। चलिए संदीप जी, धन्यवाद आपका और आप सबका इस इतने इंटरेस्टिंग हिडन जेम्स, अनसंग हीरोज की बातचीत करने के लिए, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार एंड जय हिंद।